5 मिनट पहले हमला हुआ था। ये वही कक्ष है। भाई साहब, यही है वो बादल महल, जहां पर उस बादल महल के रहस्यमय कक्ष में जब भी कोई जाता है तुरंत उसके ऊपर हमला हो जाता है उल्लू द्वारा। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन किसी तरह हिम्मत बांधकर आज हम इस बादल महल की उस सच्चाई को जानने के लिए उस कक्ष तक जाएंगे। क्या होता है क्या नहीं होता है वो कक्ष के अंदर जाकर ही पता चलेगा। क्या आज भी बादल महल के उस कक्ष में कुछ ऐसा रखा हुआ है जिसकी रक्षा 400 साल से वो उल्लू कर रहा है? क्यों उस कमरे के पास जाने पर लोगों पर वो अचानक से हमला कर देता है? क्या वो हमारे ऊपर भी अचानक से अटैक कर देगा? आखिरकार ऐसा क्या है उस कक्ष में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर की एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर से 26 से 27 किलोमीटर दूर मऊ सहानिया की धरती पर लेकर आए। आज हम फाटा पहाड़ पर हैं, जो एक बहुत कटीला पहाड़ है और काफ़ी प्राचीन पहाड़ है। इस पहाड़ पर एक समय था जब महाराजा छत्रसाल, जो बुंदेलखंड के शिवाजी कहलाते हैं, उन्होंने अपना प्रथम निवास स्थल बनाया था बादल महल, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, बादल महल। और यह सुंदर महल महाराजा छत्रसाल का प्रथम निवास स्थल था, जो स्थापना फाटा पहाड़ पर की गई थी। तो भाई साहब, इस बादल महल की आज जो कहानी है, उस कहानी को सुनकर ना आज लोग यहाँ पर आने से डरते हैं, दिन में भी आने से डरते हैं। कहते हैं कि क्योंकि ये बीहड़ में है और एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर है और मतलब चारों तरफ से घास फूस से ढक चुका है। बादल महल में उनका घोड़ा बादल बांधा जाता था, इसीलिए इसका नाम बादल पड़ा था। और कहते हैं कि उनका घोड़ा जहाँ से भी निकलता था वहाँ पर हीरे मोतियों की बारिश होती थी। ऐसा चमत्कारी घोड़ा था उनके पास। आज भी वहाँ पर एक उल्लू दिन और रात पहरेदारी करता है इस बादल महल की। अब ये क्या रहस्य है, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। यहाँ से देखोगे तो दूर आपको पहाड़ी पर छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, अभी बहुत जंगल है। कहते हैं कि आज भी एक उल्लू उस किले की पहरेदारी करता है। आखिरकार क्या है रहस्य? क्या वाकई में वहाँ पर कोई ऐसा खजाने का पिटारा रखा हुआ है जिसकी पहरेदारी उल्लू कर रहा है? क्या बादल महल में वाकई में कुछ ऐसा है जिसकी रखवाली 400 से अधिक यानी 400 साल से एक उल्लू कर रहा है? और लोग क्यों जाने से डरते हैं वहाँ पर? ये सारी बातें सुनकर हम अपने आप को रोक ना पाए और हम बादल महल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अभी हम ऐसे छोटे छोटे पगडंडी रास्तों से किसी तरीके से बादल महल के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई ख़ास रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई जाता नहीं है, जाने से डरते हैं लोग। तो रास्ता ऐसा ही है। यहाँ पर हमें इस क्रॉसिंग को, यानी जाली लगी हुई है, इसके नीचे से निकलना होगा, जैसे कि ये निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं जाता, इसीलिए ऐसी खतरनाक। अब भाई यहाँ से निकलना है हमें, तो ये पकड़ो। ऐसे दुर्गम रास्तों से निकलना हो रहा है, लेकिन चाहे भाई कुछ भी हो, हमें इस बादल महल का पूरा रहस्य पता करना था। हम आज सोचकर ही निकले थे कि बादल महल की जो कहानी है, उस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये पूरा पता लगा करके रहेंगे। तो भाई अभी ये देखो आप, ऐसी छोटी सी पगडंडी सी रास्ते है और भयंकर घना जंगल है, और किसी तरीके से हम इसे पार करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भाई डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन हम आज 3 लोग हैं, तो 3 लोगों में उतना डर नहीं रहता, तो किसी तरीके से हम वहाँ पर आज पहुँच जाएंगे। भाई ये खतरनाक रास्ते और इतना बड़ा बड़ा घास फूस और ये जंगल और पहाड़ी के यानी फाटा पहाड़ पर कटीले पत्थरों के बीच बना वो डरावना किला, वास्तव में कुछ तो था यहाँ पर।
लेकिन जैसे जैसे हमारे कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इसकी कुछ ऐसी अनुभूति हमें हो रही थी कि ज़रूर कुछ ऐसा वहाँ पर देखने को मिलेगा जो अभी तक अन्य किलों पर नहीं देखा था। तो भाई जंगल को पार करते हुए नज़दीक पहुंचकर आपको दिखाते हैं। अभी तो फ़िलहाल ऐसा रास्ता हमें आगे खींचता हुआ चला जा रहा है। तो भाई साहब किसी तरह भयानक जंगल को पार करते हुए हम अब ऐसे रास्तों पर आ चुके हैं जो बिल्कुल निकट हैं बादल महल के। और भाई ये रास्ता अपने आप ही उसी तरफ बढ़ता चला जा रहा है जिस तरफ महल बना हुआ है। वैसे तो इतना खतरनाक जंगल है कि अगर जंगल की तरफ से जाते ना तो पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये कुछ रास्ते हैं जो शायद कुछ लोग यहाँ पर जाते होंगे। उन लोगों के इन बनाए हुए छोटे छोटे पगडंडी रास्तों से हम दूर पहाड़ी पर वो बादल महल दिखाई दे रहा है, हमें वहाँ पहुँच रही है। भाई साहब आखिरकार बादल महल इतना रहस्य अपने अंदर क्यों छुपाए हुए हैं? क्यों सरकार भी इसके अंदर कोई डेवलप नहीं कर रही? क्या सरकार को भी डर लगता है? क्यों डरती है सरकार यहाँ आने से? ये सारी बातें सोच सोच कर ना हमारा दिमाग खराब हो रहा था कि आखिरकार ये है क्या। और दूसरी चीज़ ये खतरनाक चट्टानें जिनसे होकर के हमें बादल महल में जाना था। तो भाई आखिरकार क्या ही कहें, अब हमें बादल महल दिखाई देने लगा था और फाटा पहाड़ में, लेकिन यहाँ तक आते आते हमारी जो हालत वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हम पूरी तरीके से थक चुके थे क्योंकि रास्ता दुर्गम था और पहाड़ी एकदम खड़ी थी, लेकिन हम हार नहीं मान रहे थे। क्यों? क्योंकि सामने हमें बादल महल की दीवार दिखाई दे रही थी और हम धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ओ भाई बड़ा मुश्किल लग रहा था यहाँ तक पहुँचना, पर जब अब दीवार के नज़दीक है तो लग रहा है कि थोड़ा यहाँ रेस्ट करें। क्यों? क्योंकि सांस फूलने लगी थी, बहुत चढ़ाई है। और भाई किसी तरीके से हम इस दीवार के नज़दीक पहुँचे और हमें एक रास्ता दिखा दीवार के पास और रास्ते को पकड़कर हम बढ़ते चले जा रहे थे। भाई क्या होगा अगर वो उल्लू हमें वहाँ दिख जाता है? क्या वाकई में वो हमारे ऊपर हमला करेगा? क्योंकि लोग बागों का तो यही कहना है कि वो उल्लू हमला करता है, लेकिन ये सच्चाई मानने के लिए हम तैयार नहीं थे। और भाई रास्ता तो ऊपर की तरफ कहीं ले जाता नहीं दिख रहा है, यहाँ से तो पता नहीं नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। भाई हमें जब लगा कि हम गलत रास्ते पर आ चुके हैं तो हमने यहाँ से दीवार को लांघने का प्लान बनाया और अब किसी तरीके से हम दीवार को लांघकर किले के ऊपर चढ़ने की राह करते हैं। यहाँ से किला तो दिखा, किसी तरीके से हमने हिम्मत नहीं, क्योंकि हमें बादल महल को देखने और भाई किसी तरीके से हम सफल हुए यहाँ तक आने तक। और अब बादल महल का दृश्य हमसे छुपा नहीं था, लेकिन अभी एक और मुसीबत थी यहाँ पर। भाई इधर हाथ दे, वो वाला दे, ये वाला। और भाई अब हम दोनों लोग यहाँ ऊपर आ चुके थे। यहाँ का ये सारा वातावरण देखकर हम लोगों ने जान लिया कि हो सकता है यहाँ पर भागना भी पड़े। तो सबसे पहले हम उस तरफ चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि बीहड़ में ये किला इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था कि हम लोगों को एक पल के लिए यकीन हो गया कि ज़रूर हो सकता है उल्लू यहाँ पर हमारे ऊपर हमला कर दे। तो भाई पहले हम रेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी को एकत्रित करेंगे कि भागने में अगर भागना पड़ा तो भाग सके। इस ऊपर वाले हिस्से पर चलते हैं, ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा इसको देखेंगे बारीकी से और रेस्ट करेंगे। ओ भाई
ये कुछ गहराई वाले कक्ष, कुछ ऊपर टूटे फूटे कक्ष और एक सीढ़ियों वाला हिस्सा। क्या है ये सारा कुछ? क्यों यहाँ पर ऐसा जंगल फैला हुआ है? और भाई हम बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे अब हमें यहाँ पर दिख रहा था ऐसा दृश्य जो जंगल में तो था ही, साथ ही साथ ऐसी अवस्था थी इसकी, ऐसा वीरान, ऐसा सुनसान कि देखकर कोई भी डर जाए। हमने अपने कदम यहीं रोक दिए, 5 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर इसको धीरे धीरे से बहुत सतर्कता के साथ कवर करते हैं। तो भाई साहब 5 से 10 मिनट हमने यहाँ पर रेस्ट लिया। अब हम जा रहे हैं उस हिस्से में जहाँ पर वो खजाने के संदूक और उल्लू वाली घटना फैली हुई है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? वो हम जैसे जैसे कदम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डर का एक एहसास यहाँ पर लगातार फैला हुआ है। ऊपर दीवारों पर घास फूस दिखाई पड़ रहा था, तो नीचे ऐसे घूमी हुई सीढ़ियाँ और बड़े बड़े मोटे पिलर सुनाई पड़ रहे हैं। भाई इन कक्षों के बीचों में, इन पिलरों के बीचों में कभी 2 से 3 मंजिला इमारतें हुआ करती हैं, लेकिन आज सिर्फ दिखाई देता है 2 ऐसा दृश्य। एक टाइम हुआ करता था जब बुंदेलखंड के धुरंधर राजा यहाँ पर निवास किया करते थे, लेकिन आज गुमनामी की हालत यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अभी सर्वप्रथम हम आपको उनके वो कक्ष वगैरह दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर वो उल्लू और कई सारे पक्षियों की बात होनी थी। भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो एक तोता आपको दिखाई दे रहा है। ये तोते और उल्लू, कई प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर हर वक्त रखवाली करते हैं। आखिर क्यों? ये टूटी हुई दीवारें और ये टूटा हुआ छत और इसके भीतर एक कक्ष, ये कक्ष नहीं, ये कक्ष ही यहाँ पर डर का केंद्र बना हुआ है। इसी कक्ष के भीतर उल्लू भी बैठा रहता है और यहीं पर सारा कुछ वो ताबूत वगैरह की बात कही है। भाई किसी तरीके से हम आगे कदम बढ़ा रहे थे। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, हमला 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 हमला। भाई मैंने कहा था ना कि एक उल्लू हमला कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक उल्लू ने हमारे ऊपर हमला किया जस्ट। भाई किसी तरीके से हमें अपने साथियों के पास जाना होगा, क्योंकि हमारे ऊपर हुआ है उल्लू से हमला। जैसे ही हमने उस कक्ष में जाने की कोशिश की, उल्लू ने हमारे ऊपर हमला किया। भाई उल्लू ने हमारे ऊपर हमला किया। जस्ट जैसे ही हमने कमरे के भीतर जाने की कोशिश की, उल्लू ने हमारे ऊपर हमला किया। अब तुम्हें साथ चलना होगा। बहुत डर गए भाई 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। भाई साहब अब हम दोनों लोग एक साथ जा रहे हैं उसी कक्ष के अंदर जहाँ से उल्लू ने हमला किया। भाई तू आगे हो। भाई हम इतना डर गए हैं कि अब हमारे वहाँ पर जाने में ना पैर काँप रहे हैं। कहाँ पर? ये देखो मैं लेकर चल रहा हूँ, तुम बस भागना मत मेरे पीछे से, मुझे आगे भागने देना। भाई किसी तरीके से दोबारा हिम्मत करके हम उसी कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे उस कक्ष के हम नज़दीक जा रहे थे, भाई एक अजीब सा डर हमें यहाँ पर लग रहा था। भाई उसी कक्ष के नज़दीक आ चुके हैं जहाँ पर अभी हमारे ऊपर जस्ट 5 मिनट पहले हमला हुआ था। ये वही कक्ष है। भाई साहब हमारे ऊपर 2 बार हमला हो चुका है और तीसरी बार हमारी हिम्मत काम नहीं कर रही। हमारे दोनों साथी अब एक साथ चलेंगे, लाठी भी ले लिए। अभी हम 2 लोग गए थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे उसने हमला कर दिया। अब भाई साहब मैं आगे नहीं जाऊंगा, ये लोग आगे जाएंगे, हम पीछे पीछे जाएंगे और पहले पूरे किले को देखेंगे, उसके बाद उस कक्ष में चलना, वरना अब की बार हम यहाँ रुकेंगे नहीं। हमें इतना ज़रूरी नहीं है वो देखना। उस कक्ष की तरफ जाते हैं जैसे ही अटैक हो जाता है। भाई मेरी बात सुन, पहले इस तरफ चलते हैं, इस तरफ पहले इस तरफ चलते हैं, उस कक्ष की तरफ मत जाओ। मैं 2 बार अभी मेरे ऊपर अटैक हो चुका है, उस कक्ष की तरफ मत जाओ। हम इस कक्ष की तरफ बाद में जाएंगे, बाद में चलना वहाँ पर, क्योंकि अगली बार अगर अटैक वो इस तरफ है, लेकिन नहीं अगली बार अटैक हुआ तो सीधा भागना पड़ेगा, यहाँ रुक नहीं सकते। वो भाई देखो पक्षी ऊपर से मड़रा रहे हैं, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अटैक फिर से होगा। भाई अब यहाँ का जो इतिहास था, जो भी था, मैं सब भूल चुका हूँ, क्योंकि एक डर यहाँ पर बैठा हुआ है।
किसी तरीके से आप देख लो भाई, यहाँ पर चारों तरफ पक्षियों का हमें ऐसा लग रहा है कि वो अटैक कर देंगे। ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन किसी तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर ये वो हिस्से हैं जहाँ पर कभी राजा महाराजा ऊपर छतों पर रहा मतलब घूमा करते थे। नीचे बरामदे हैं सैनिकों के रहने के लिए, घोड़े हाथी बांधने के लिए। और ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ वगैरह है ना। ये क्या है, ये दरबार था शायद, ये वाला नाच गाना होता होगा या फिर दरबार। चल क्या भाई, मुझे डर लग रहा है, तू यार तेज मत बोल, मैं डर गया यार। भाई ये शायद उस टाइम दरबार था, और ये पूरा दरबार था। ये वहाँ पर मत जाना अभी, यहाँ से देख लो भाई। ये पूरा इतना ज़्यादा डरावना आपने देखा होगा। आज पहली बार किसी बात पर यकीन करना पड़ रहा है कि हाँ अटैक 2 बार हो चुका है, तीसरा भी ट्राई करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन पहले पूरा किला घूमेंगे, क्योंकि इस बार अगर अटैक हुआ ना तो सीधा यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो भाई ये तो दरबार की रंगत है। ये जो सीढ़ियाँ वगैरह देख रही हो ना, इनसे राजा महाराजा ऊपर छतों तक जाते थे, और इस तरफ उनके घोड़े हाथी बांधने के स्थान रहे होंगे। रानियों के कक्ष उस तरफ रहे होंगे। थोड़ा भाई यहाँ से चलो ना मेरे साथ, इस तरफ, या तुम लोग आगे हो जाओ, क्योंकि मतलब मैं आगे। हाँ तुम लोग देखो, अगर कुछ भी अटैक होता है या कुछ भी, तो मैं रुकूंगा नहीं किसी के लिए, भाग जाऊंगा सीधा। और तुम लोग भी भागने की कोशिश करना। तो ये भाई इस प्रकार से अभी हम लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है। ये इस प्रकार से आप गौर से देखोगे अगर, तो बड़े बड़े मोटे पिलर हैं जैसे आज पुलों में होते हैं, और इनके अंदर कोई सरिया वगैरह नहीं है। यहाँ पर तो जानवरों का गोबर डला हुआ है, मतलब सर्दियों में जानवर बैठे रहे होंगे। ये उस टाइम के कक्ष थे, पर्दे डाल दिए जाते थे। और ये पूरा खुला हुआ बरामदा है, मतलब उस टाइम का ये खुला हुआ बरामदा है, ऐसा कि मतलब इसी में राजा महाराजा बैठे का रहा करते होंगे, रानियाँ रहा करते होंगे। थोड़ा सीढ़ियों वाला दिखाएं। हाँ सीढ़ियों वाला थोड़ा देखना होगा, इस तरफ वाला। तुम लोग आगे हो, तुम लोग लाठी है ना, अटैक होगा तो तुम लोगों पर होगा पहले। आगे चलो भाई। आज घास फूस में इस किले को हम लोग जब देख रहे हैं तो एक अजीब सा डर हमारे ऊपर छा रहा है। और भाई क्या ही कहें आपसे, कैसा हम लोगों को महसूस हो रहा है। ऊपर चलो, ऊपर चलते हैं। इस तरफ तो ये घोड़े हाथी बांधने के स्थान थे, इस तरफ बरामदे वगैरह थे। भाई ऊपर चलते हैं, ऊपर कैसा क्या हालात है। ऊपर से ये किला थोड़ा ज़बरदस्त भी दिखेगा। भाई आज पहली बार धक धक हो रही है, पहली बार इतना चिल्लाना पड़ा मुझे, बहुत डर गया था। क्या हुआ? ये क्या है? हाँ क्या भाई, रहने दे, कोई दिक्कत। ये नीचे वाला वो हिस्सा है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। तो राजा महाराजा छतों पर ऐसे रहते थे, और ऊपर देखो ऐसी पहाड़ी है, कितनी ज़बरदस्त पहाड़ी, और ये जंगल लगा हुआ है। और इसी पहाड़ी की एक गोद में बसा हुआ है ये बादल महल। भाई यहाँ से देख लो आप एक बार, कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ से बादल महल। और भाई आ जाओ ना, चलते हैं यहाँ से, चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं करना है उस, क्योंकि हमें अब डर लग रहा है। चल भाई, आज यकीन हो गया कि वास्तव में आत्माएं होती हैं। रखो। ओ भाई क्या कर रहा है भाई? यहाँ से भाई पता नहीं क्या क्या आवाजें आ रही हैं, ऊपर से आवाजें आ रही हैं। तो जल्दी उसी कक्ष तक की तरफ चलो, और फिर वापस होते हैं यहाँ से निकलते हैं। भाई अब हम लोग उसी कक्ष के भीतर जाकर देखेंगे लास्ट बार, इसके बाद ट्राई नहीं करेंगे। आखिरकार है क्या ऐसा उस कक्ष में जो बार बार वो उल्लू हमारे ऊपर हमला कर रहा है। ये देखो भाई, सीधे 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 चलना है। अब वहीं पर चलना है, सीधा वहीं पर चलना, संभल के चलना, क्योंकि वो सीधा दरवाजे पर जैसे ही तुम पैर रखोगे तुरंत अटैक कर देगा, तुरंत अटैक हो जाएगा तुम्हारे ऊपर भाई। तो थोड़ा संभल कर चलना। और भाई जैसे जैसे कदम बढ़ा रहे थे, और सामने सामने जैसे जैसे कदम बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे हमारी धड़कन तेज होती जा रही थी। हमें ओ भाई भाई, अब हम वहाँ पर नहीं जा सकते भाई। यहाँ सांप की केंचुली भी देखने को मिली है, लगता है कि सांप भी वहाँ पर
रखवाली करता है। ये देखो सांप की बहुत बड़ी केंचुली। भाई सोच समझ कर जाना, कहीं सांप ही हमला ना कर दे। भाई मैं कह रहा हूँ सोच समझ कर जाना, कहीं सांप ही हमला मत कर दे। 2 बार हम लोगों के ऊपर अटैक हो चुका है और तीसरा अटैक के लिए हम रुकेंगे नहीं, हम भाग लेंगे सीधा। भाई यहाँ से भाई अटैक आज। भाग यहाँ से, जल्दी निकल जल्दी। भाई अटैक हो गया, तीसरी बार अटैक हो गया। भाई लाठी भी छीन ली यार, देख हाथों में लग गई। ये देखो इसके हाथों में भी लग गई। भाई अब तुझे भरोसा हुआ, तू तो बहुत हिम्मत बांध रहा था ना भाई। आज अब तीसरी बार अटैक हो गया। अब उस कक्ष में जाने की हिम्मत हम नहीं कर सकते। लाठी छीन ली मेरे से। लाठी नहीं, लास्ट बार अब सांप अटैक करता। देखो सांप ने कांचली रख दी थी ना वहाँ पर, क्योंकि दोस्तों जो भी है वहाँ पर, जो भी देवी देवता है वो बताना चाह रहे थे कि अगली बार सांप अटैक करेगा, इसीलिए सांप की बहुत बड़ी केंचली दरवाजे पर रख दी गई थी। लेकिन हम लोग समझे नहीं। अच्छा हुआ कि उल्लू ने ही हमला किया, वरना हम लोग भाग ना पाते। फिलहाल अभी हम सब लोग सेफ हैं, बस थोड़ा डर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग वहाँ जाने का रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 3 बार ही किसी चीज़ के लिए ट्राई करना चाहिए। 3 बार ट्राई कर चुके हैं, तीनों बार हमारे ऊपर अटैक हुआ। भाई कुछ तो है उस कक्ष में, क्या है ये पता नहीं। हम फिर से किसी ऐतिहासिक विरासत पर मिलेंगे, लेकिन भाई यहाँ से इस जंगलों में, इस किले के भीतर नहीं जाएंगे। फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।